नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवत गीता के सीरीज़ में, जिसमें हम अब तक 14 अध्याय कवर कर चुके हैं। 14 अध्याय में हमने पढ़ा था गुणत्रय विभाग योग के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि प्रकृति के 3 गुण, उनके स्वभाव किस प्रकार के होते हैं और जो व्यक्ति जिस गुण में होता है उसके क्या लक्षण होते हैं। आज इस वीडियो में हम 15 अध्याय पढ़ेंगे और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान ये जो सांसारिक जगत है उसको कंपेयर करते हैं एक अश्वत्थ के वृक्ष से। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अश्वत्थ का वृक्ष पानी के बीचों बीच रहता है, तो जो उसकी परछाई होती है, जो उसकी शैडो होती है, वो पानी में दिखती है, तो वो होता है अपना भौतिक जगत। और जो अश्वत्थ का वृक्ष जो सच में है, वो हमारा आध्यात्मिक जगत है। जिस प्रकार अश्वत्थ का जो वृक्ष है उसकी जो परछाई सत्य नहीं है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत, ये सांसारिक जगत भी सत्य नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य है आध्यात्मिक जगत। क्योंकि भगवान भगवत गीता में पहले ही कह चुके हैं कि ये जो सांसारिक जगत है या जो ये प्रकृति है, वो मेरी माया के द्वारा ही है, मेरी शक्ति के द्वारा ही है और मुझ पर ही आश्रित है। भगवान ने ये भी कहा है इस भौतिक जगत के विषय में कि जो सारे सांसारिक जीव होते हैं वो कुछ समय के लिए इस संसार में व्यक्त अवस्था में आते हैं और कुछ समय बाद फिर से अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। इस अध्याय में पहला श्लोक भगवान के द्वारा बोला गया है और उसमें भगवान ने कहा है, श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं दह शाखं शश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भगवान कहते हैं कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं, वो जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर होती हैं और शाखाएं नीचे की ओर होती हैं, और पत्तियां वैदिक स्रोत से भगवान इसको कंपेयर करते हैं। और भगवान आगे कहते हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है, भली भांति समझता है, वो वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसरतास्तस्य शाखा गुणप्रबद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। हमने प्रकृति के 3 गुणों के विषय में पिछले अध्याय में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण सबसे श्रेष्ठ गुण होता है। उसके बाद तमोगुण के लक्षण होते हैं कामासक्त होना, और तमोगुण के लक्षण होते हैं आलस्य प्रमाद वाली स्थितियाँ। लेकिन जो व्यक्ति इन 3 गुणों से परे होता है वह ब्रह्म का ही अंश कहा जाता है, भगवान का ही अंश कहा जाता है। तो जो अश्वत्थ वृक्ष की जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय हैं,
जितने भी हम इंद्रिय विषय देखते हैं हमारे जीवन में, वो इस अश्वत्थ वृक्ष की टहनियों से उनकी तुलना की गई है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जिस प्रकार मानव अपने सकाम कर्मों से बंधा होता है, सकाम कर्म मतलब किसी कर्म को करते हुए उसके फल की इच्छा रखना सकाम कर्म कहलाता है। तो उसके फल से जो बंधा होता है, वो उसकी जो जड़ें हैं वो कंपेयर किया जा रहा है उस सकाम कर्मों से। नारूपम सेयः तथोपलभ्यते नान्तो नाचार्दिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुवीरूणमूलं संगशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। जो ये वृक्ष है उसका अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं वो सिर्फ इस वृक्ष की परछाई मात्र है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ये जो वृक्ष है, मनुष्य को ऐसा, अगर इससे छुटकारा पाना है तो मनुष्य को क्या चाहिए कि जो विरक्ति होती है, सभी चीज़ों से विरक्त होकर, आसक्त ना रहकर इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। और अंत में क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो धीरे धीरे सभी चीज़ों से मोह को हटा लेना चाहिए व्यक्ति को, और सभी चीज़ों की धीरे धीरे आसक्ति त्याग देनी चाहिए। आसक्ति त्याग देने के बाद जब व्यक्ति धीरे धीरे त्याग करने लगता है तो फिर उसे भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान की खोज करनी चाहिए, जिससे कि उसे फिर से भगवान को प्राप्त कर लेने पर इस संसार में, इस अश्वत्थ वृक्ष रूपी संसार में फिर लौटकर न आना पड़े। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगेर गच्छन्त्यमूढ़ाः पदम व्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अध्यात्म जगत तक पहुँच सकता है या भगवान के निज धाम तक पहुँच सकता है। उसकी कुछ क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई हैं, और सबसे पहला है, जो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा सम्मान में नहीं फंसता, जो मोह में नहीं फंसता, और जो कुसंगति, जिसका संग कुसंग नहीं है, सत्संग है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, मतलब जो भगवान को समझने का प्रयास करता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो इस भौतिक जगत में उठने वाली जितनी कामनाएं, जितनी इच्छाएं हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करता रहता है, जो सुख
और दुख आने पर ज़्यादा विचलित नहीं होता, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानता है, वह शाश्वत राज्य को अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। भगवान यहाँ पर कहते हैं क्योंकि ये जो जितना भी भौतिक जगत है उसमें जो प्रकाश के लिए जो ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? सूर्य से और चंद्र से। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जो धाम है वहाँ पर सूर्य और चंद्र की ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशमान होता है मेरी शक्ति से, मुझसे ही प्रकाशमान है। और जो व्यक्ति उस धाम को प्राप्त करता है उसे फिर इस जगत में वापस लौटकर नहीं आना होता। मवैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। इस जगत जो कि बंधन का कारण है उसमें जो जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत बांधने वाला है। और जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या जैसी हम क्रिया करते हैं उसी के कारण हम इस भौतिक जगत में क्या होते हैं? बंध जाते हैं। और वो क्रियाएं हमसे कौन करवाता है? किसके द्वारा करते हैं? हम अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो ये जो इंद्रियां हैं यही बांधने का कारण है, जिसमें मन भी सम्मिलित है। और जिसमें क्या होता है, क्योंकि टोटल इंद्रियां कितनी हैं? 11। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। तो मन भी इसमें सम्मिलित होता है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जिस प्रकार वायु जो फ्रेग्रेंस होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और पूरे वायुमंडल में फैला देती है, उसी प्रकार जो देहात्म बुद्धि वाला वो जीव है वह अपनी देहात्म बुद्धि से क्या करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है और फिर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम चारसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हम या हमारे द्वारा जितने भी भोग्य वस्तुएं हैं हम उनका भोग किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हमारी इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। इसका मतलब ये है जैसे आँख के द्वारा सबसे पहले हम उसको देखने का काम करते हैं। अगर हम उसको छू सकते हैं तो उसको स्पर्श करने का काम हमारी त्वगेंद्रिय करती है। जो जीवा है वो हमारी उसका
रसास्वादन करती है। जो नासिका है वो उसकी सुगंध लेती है और जो कान है वो श्रवण करने का कार्य करते हैं। ये जो इंद्रियां हैं जिस भी चीज़ का अनुभव करती हैं, उसके बाद मन का कार्य होता है संकल्प करना। और जब मन संकल्प कर लेता है तो बुद्धि निश्चय करती है कि इसको करना है, इसको भोगना है या नहीं भोगना है। जब बुद्धि डिसीज़न ले लेती है, बुद्धि का कार्य होता है डिसीज़न लेना। जब बुद्धि डिसीज़न ले लेती है तब मन संकल्प करता है और इंद्रियों के द्वारा वह कार्य हमारे द्वारा या हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाते कि इस शरीर का, ये जो शरीर है वो किस तरीके से, जीव अपना शरीर किस तरीके से त्याग करता है। और वह ये भी नहीं समझ पाते कि ये जो जितने भी कार्य उसके द्वारा किए जा रहे हैं वो केवल जो 3 गुण हैं प्रकृति के, उनका एक संयोग मात्र है। उसी तीनों गुणों की प्रकृति के द्वारा ही, स्वभाव के द्वारा ही वह कार्य कर रहा है। ये नहीं समझ पाता, बल्कि वह ये समझता है कि अपने आप को कर्ता भाव मानकर वह ये समझता है कि ये सारे कार्य मेरे द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, जो जानता है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ और अपने अंदर कर्ता भाव ना ला करके, अहंकार की पुष्टि ना हो करके वो क्या करता है, वह ये सोचता है कि ये सारे कार्य मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जो योगी जन आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं वो ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि सारे कार्य सिर्फ तीनों गुणों के, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, या जो भी हमारे आसपास हो रहा है, दिख रहा है, या दूसरे लोगों के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, ये सिर्फ उनके प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण हैं उनके दिए हुए स्वभाव के कारण हैं। लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसने श्रीमद् भगवद गीता का बिल्कुल भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, या जो यह नहीं जानता, अध्यात्म के विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता, भगवान क्या है उसके विषय में बिल्कुल भी नहीं जानता, वो ये नहीं समझ पाता कि ये जो आसपास मेरे जो भी कुछ हो रहा है वो तीनों गुणों का संयोग मात्र है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो सूर्य का तेज है वो भी भगवान से ही निकलता है, चंद्र और अग्नि के तेज भी भगवान से ही निकलते हैं, और
सूर्य और चंद्र और अग्नि का तेज ही नहीं, संसार में जितने प्रकार के भी तेज हैं वो सारे, चाहे वो ज्ञान रूपी तेज हो, वो भी भगवान से ही निकलता है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति तभी हो सकता है जब वह भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो। और यहाँ पर भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में बात हो रही है। तो जो व्यक्ति अध्यात्म के विषय में समझना चाहता है, सबसे पहले उसे चाहिए कि भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित हो। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जितने भी लोक हैं, प्लैनेट्स हैं, या जितनी भी गैलेक्सीज़ हैं, उनकी एक अपनी ऑर्बिट है, और जो भी वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं वो भगवान की ही शक्ति से है। चंद्रमा के तेज के द्वारा जितने भी वनस्पति हैं उनका जीवन रस भी भगवान का ही, चंद्रमा को भगवान अपना ही स्वरूप बताते हैं और कहते हैं कि जितने भी वनस्पति हैं उनका जीवन रस भी मैं ही हूँ। अनह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामयन्यं चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। यहाँ पर भगवान बताते हुए कहते हैं कि जितने भी जीव हैं उनके जो उदर हैं, पेट हैं, उनमें जो जठराग्नि है, जो अग्नि पाचन अग्नि होती है जो कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और श्वास और प्रश्वास जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जिसमें रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन, इन्हेलेशन और एक्सेलेशन जो होता है, वो भी भगवान अपने आप को उसका स्वरूप बताते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ईश्वतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदैव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। क्योंकि भगवान सभी के हृदय में रहते हैं तो जीव को जो ज्ञान होता है वो भी भगवान से ही प्राप्त होता है। उसकी जो स्मृति है, जो व्यक्ति की याद करने की क्षमता है, वो भी भगवान से ही होती है। और व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसको भुलाना ज़रूरी है, उसकी विस्मृति होना ज़रूरी है, वो भी भगवान के ही वजह से होता है। अगर कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनको हम भूल नहीं पाते या उनको भूलना हमें चाहिए, और अगर उनको हम नहीं भूले तो हमारा जीवन यापन ठीक से नहीं हो सकता, तो वो विस्मृति शक्ति भी भगवान के द्वारा ही हमको प्रदान की जाती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जितने भी वेद हैं, पुराण हैं या शास्त्र हैं हमारे, उसमें जो जानने योग्य हैं वो कौन है? भगवान। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर होता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो इस भौतिक जगत में जीव है वो क्या है? च्युत जीव कहा जाता है, और जो आध्यात्मिक जगत में जीव होते हैं उन्हें अच्युत कहा जाता है।
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा एत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। अब ये दो पुरुष तो हैं ही, लेकिन इनके भी ऊपर एक परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। जो भगवान है वो कौन है? अविनाशी है, और इन तीनों लोकों में रहकर क्या कर रहे हैं? उनका पालन कर रहे हैं, च्युत तथा अच्युत जीवों का। यस्मात्क्षरमतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे चाप्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं च्युत तथा अच्युत, मतलब क्षर, च्युत जो जीव होता है उसको क्षर भी कहा जाता है, और जो अच्युत व्यक्ति होता है या अच्युत जीव होता है उसको अक्षर भी कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं क्षर तथा अक्षर, मतलब च्युत तथा अच्युत दोनों के परे हूँ, और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति सब कुछ मुझे जानता है और मेरे प्रति पूर्णतः समर्पण है, वही सच में जानने वाला है, और वह व्यक्ति भगवान की पूर्ण भक्ति को प्राप्त करता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्धत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। देखिए, जिस प्रकार हम कोई भी एक पुस्तक पढ़ते हैं और उसका जो क्रक्स होता है वो भगवान ने यहाँ पर बताया है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हम सारे वेद, सारे शास्त्र पढ़ लें, लेकिन उसमें जो मेन क्रक्स है वो हूँ मैं। जो व्यक्ति मुझे जानने का प्रयास करता है, यही वेदों का जो मेन क्रक्स होता है वो यही है कि मुझे जानने का प्रयास किया जाए। तो भगवत गीता में और स्पेशल इस अध्याय में, क्योंकि इसका नाम ही पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में भी उत्तम योग, मतलब जो पुरुषों में भी सबसे उत्तम पुरुष हैं उनको जानने वाला योग। तो भगवान कहते हैं कि सब जो वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें सब में यही बात कही गई है कि मुझे जानो। तो आई होप आपको ये पुरुषोत्तम योग समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जो हमारा अध्याय 16 है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।